जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का, आप ही के अपने कार्यक्रम जिसका नाम है समस्या आपकी समाधान हमारा। लगातार आपको न सिर्फ आपकी समस्या का समाधान दे रहे हैं बल्कि आपको वास्तु ज्योतिष के बीच में क्या सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है, क्या है ये, किस तरीके से ग्रह काम करते हैं, साथ ही धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, कैसा ये आपके जीवन में आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन आपकी नासमझी के कारण ही आपके जीवन में अनेक समस्याएं आ जा सकती हैं। उन्हीं के बारे में इस कार्यक्रम में लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं और आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्व के जाने माने, अनेकों विश्व के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी का। तो आइए सर्वप्रथम कार्यक्रम में गुरुजी का अभिनंदन करते हैं। गुरुजी जय जिनेंद्र, अभिनंदन है आपका पुनः एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, बहुत सारे हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी लेते हैं, बट आज मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ हमारे दर्शकों के लिए, आई एम श्योर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये। अक्सर हम बात करते हैं धर्म की, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है। जो मैं टॉपिक पूछने जा रही हूँ, जो मैं बात जिस पे करने जा रही हूँ वो जैन धर्म से रिलेटेड है जी। आप जैन धर्म के बहुत ही ऐसे वक्ता हैं जो जिन्हें बहुत गूढ़ रहस्य का ज्ञान है, जो बहुत ही अच्छी बातें न सिर्फ करते हैं बल्कि लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं और अनेक एग्जाम्पल्स हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं जिनके लिए आपने बहुत उत्तम काम किया है। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा गुरुजी, जैन धर्म हमें सिखाता है कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर हम आज के परिवेश की बात करते हैं तो जो 2 नंबर के काम करते हैं, जो दूसरों को लूटते हैं, जो दूसरों को हर्ट करते हैं, व्यापार में धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जीव हमेशा प्रकृति से विपरीत होकर चलते हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, आप अगर हमारे दर्शक भी मानते होंगे इस चीज का, अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो सिंपल सी बात है कि 2 नंबर के काम करने वाले इंसान आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद डेजी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, कर ले कितने पाप तू तुझको माफ हजार, कर ले कितने पाप तू तुझको माफ हजार। जब तक तेरे पुण्य का उदय चल रहा है, ध्यान रखिएगा, मैं कई बार इस बात को चर्चा करता हूं, बड़ी बड़ी मंचों पर चर्चा करता हूं, देश विदेश में जाकर चर्चा करता हूं, एक ही विषय पर चर्चा करता हूं कि ध्यान रखिए, कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज भाग्य बनकर फलीभूत हो रहा है और आज का किया हुआ पुरुषार्थ कल भाग्य बनकर फलीभूत होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पुण्य का उदय चल रहा है तो सुनिश्चित तौर पर आपको सारी सुख सामग्री, सुख सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ आपके अनुकूल हो रही हैं। आप पाप कर रहे, गलत काम कर रहे, लेकिन ध्यान रखना, नहीं रहे लक्ष्मी अधिक चल कर पुण्य योग विशेषता। अधिक दिन तक लक्ष्मी नहीं टिक सकती है। अगर आपने छल कपट से कमाया हुआ धन है, वह किसी ना किसी रूप में वह निकलेगा और कई गुना निकलेगा। आप मंदिर जा रहे, पूजन कर रहे, पाठ कर रहे, आराधना कर रहे, अभिषेक कर रहे, चालीसा कर रहे, मुनियों को आहार दे रहे, गुरुओं को विहार करवा रहे, सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको अनवरत रूप से परेशानियां आ रही हैं, तो सुनिश्चित तौर पर यह बात मान के चलिएगा कि यह आपके पूर्वोजित कर्म का उदय था, जो जल्दी जल्दी कर्म झड़ रहा है। उदाहरण के लिए ऐसे समझना, चलो आपकी अदालत में एक उदाहरण पेश करता हूं कि एक व्यक्ति साहब थे, सरकारी नौकरी में थे, बड़ी पोस्ट पर थे और वो दिल्ली में सर्विस करते थे। दिल्ली से अचानक उनका ट्रांसफर बॉम्बे हो गया। जैसे ही उनके बॉम्बे ट्रांसफर की खबर पेपर वाले को मिली, न्यूज़पेपर वाला पहुंच गया, साहब मेरा बिल दो। दूध वाला आ गया, भाई साहब मेरा बिल दो, पैसे दो।
राशन वाला तुरंत भागा भागा है, सुना साहब का ट्रांसफर हो गया, फटाफट वो आया पैसे दो। कार धोने वाला था, पार्किंग में खड़ा था, गार्ड था, वो भी दौड़ के आगे मेरा पैसा दो। साहब का दिमाग खराब। साहब बोले कितने गंदे लोग हैं दिल्ली के, मेरे जाने की खबर सुन के सब मुझसे पैसा मांगने आ गए। अरे साहब ध्यान रखिएगा, इनको पता चल चुका है आपका ट्रांसफर हो गया, अब आप दिल्ली छोड़ के बॉम्बे चले जाएंगे तो न्यूज़पेपर वाला अपने 200 रुपए लेने के लिए बॉम्बे नहीं जाएगा, इसीलिए वो अपना पैसा तो यहां लेगा ही, फिर नहीं उसको मिलेंगे पैसे। उसी प्रकार जो व्यक्ति पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर कष्ट उसको प्राप्त हो रहे हैं तो सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा इस दुख नगर से अब उसका सुख नगर में ट्रांसफर हो गया है। अब उसका इस पृथ्वी लोक से भूलोक से ट्रांसफर होकर स्वर्गलोक में हो चुका है, जहां उसके कर्मों का फल उसको नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्वोपार्जित कर्म फटाफट उदय में आ रहे। अब आपका सुख का समय आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा मित्रों आप सबसे, जो सोचते हैं कि मैं छल करके पैसा कमा रहा हूं, कुछ लोगों को कहता मैं झूठ बोल के पैसा कमा रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है मैं चोरी करके टैक्स चुरा करके पैसे बचा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, पैसा लक्ष्मी आपके पुण्य के उदय से आ रही है। छल कपट झूठ आदि बोलने से यह लक्ष्मी अधिक दिन तक नहीं रहेगी, इसलिए ये धंधे छोड़ दे और सच्चाई के मार्ग पर निकले। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैंने अभी भी बात कही थी कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, कर ले कितने पाप तू तुझको माफ हजार। और जैसे ही पुण्य का उदय क्षीण होगा, पाप का साता वेदनी और साता वेदनी असाता वेदनी कर्म का उदय, जैसे ही साता वेदनी पूर्ण होने पर असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा, तुझे धर पटकेगा और तू कहीं का नहीं बचेगा। इसलिए सारे गलत कर्म को छोड़कर सदमार्ग पर लगे। मैं निश्चित तौर पर मैं एक बात को कहना चाहूंगा, सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, दुस्साहस भरा पूर्ण जरूर हो सकता है, लेकिन सच्चाई का मार्ग कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए जो गलत कर रहे हैं वो सुख पा रहे, मतलब ज्यादा दिन नहीं है उनका, ये बात मान के चलिए। यानी कि कर्म का जो घड़ा है जल्द ही भरता है। बिल्कुल सच बात कही। बचपन से मम्मी के मुंह से मैंने एक कहावत सुनी थी कि जो पुत्र होता है, मैं कहावत पहले बता देती हूँ, बढ़े पुत्र पिता के कर में और बिजनेस या खेती बढ़े अपने कर में। यानी कि हमारे कर्म, जो पिता कर्म करता है कहीं ना कहीं जाके उसका परिणाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। क्या बात कही, बिल्कुल सच बात कही आपने। बिल्कुल ये वास्तव में सोचने को, अगर पिता गलत काम कर रहा है, पिता अगर कोई शराब पी रहा है, पिता अगर कोई नशा कर रहा है, वह बेटा देखेगा, वह काम करेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल। और मेहनत आपकी है, आप ये सोच रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ और अभी परिणाम नहीं मिल रहा है, तो निराश मत होइए, आने वाले समय में बिल्कुल, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। हम हमेशा बात करते हैं गुरुजी ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं 1% अधिक जो हमारा कारगर साबित होता है हमारे लिए, वो हमारा कर्म ही है। बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल। गुरुजी, जो ऐसे लोग होते हैं, हम जैसे ज्योतिष पर अक्सर चर्चा करते हैं, तो उनकी कुंडली किस प्रकार कार्य करती है? मतलब उनकी क्या कुंडली में ये लिखा रहता है कि आपने 2 नंबर का कर्म करना है तभी आपको मेहनत, तभी आपको फल मिलेगा? बहुत अच्छी बात कही। देखिए निश्चित तौर पर जब ग्रह गोचर, 2 दुष्ट ग्रह एक साथ आ जाते हैं, जब 2 पाप ग्रह भाग्येश में आकर के बैठ गए, जैसे मान लीजिए शनि बैठ गया और राहु बैठ गया, पाप ग्रह एक साथ भाग्येश में आकर बैठ गए, तो वह पाप करवा के उसको पैसा कमाएंगे। लेकिन जैसे ही वह उदय से बाहर जाएगा, वहां से ग्रह परिवर्तन करेगा, उसको ऐसी पटक नहीं देगा जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। एग्जाम्पल देता हूं मैं हर्षद मेहता का। बिल्कुल। हर्षद मेहता रातों रात रोडपति से करोड़पति बना। कैसे बना? भाग्येश में उसके मंगल और शनि आया और गोचर में आ गया उसके राहु, और रातों रात उसने जमीन से आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गया। और जैसे ही गोचर से राहु ने स्थान बदला, तुरंत उसको जेल की हवा खानी पड़ी। ये है नियम।
तो निश्चित तौर पर कुंडली में ये बात मान के चलिए कि गोचर आते हैं, वैसा व्यक्ति को काम कराते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, एक बात को ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप कोई काम करते हो तो वो काम अच्छा करते हो तो आपका मन अंदर से गवाही दे देता, आपका मन कहने लगता कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप गलत करते हो तो अंतर से एक आवाज निकलती है, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस समय उस अंतस की आवाज को अगर हम सुन लें, उस अंतस के भावों को अगर हम सुन लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं व्यक्ति गलत नहीं करेगा, चाहे कुंडली में कैसा भी उदय में गोचर में ग्रह आ रही हो, तो भी वह सदमार्ग पर ही चलेगा। बिल्कुल, आपने यहाँ पर ग्रह की भी बात की है, गोचर की भी बात की है। तो गुरुजी एक प्रश्न जरूर यहाँ पर उत्पन्न होता है, ये जानना, ये पूछना कि ग्रह गोचर है क्या? हाँ देखिए, गोचर लग्न, लग्न जो होता है 12 भाव होते हैं। 12 भाव में जो लग्न का प्रथम भाव होता है, प्रथमेश जो होता है, उसको हमेशा क्या कहा जाता है? उसको हमेशा लग्न कहा जाता है। और जो केंद्र में 4 होते हैं, मतलब प्रथमेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशम भाव, ये जो था एक केंद्र होते हैं। तो ये केंद्र जो होते हैं गोचर के स्थान पर होते हैं। गोचर परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील मतलब ग्रह जो है वह तो स्थायी जो आपकी कुंडली में आ गए वो आ गए, लेकिन गोचर परिवर्तनशील है। गोचर का मतलब ये गोचर करना, गोचर का मतलब होता है चलना। गोचर मतलब कंटिन्यू चलना। साइकिल चल रही है, इट मीन्स गोचर कर रही है। मोटरसाइकिल चल रही है, इट मीन्स वो हो रहा है, चल रहा है। तो ये जो गोचर का मतलब होता है, तो वह जो ग्रह जो बदलाव देते हैं, कभी लग्न में है तो वह शरीर को देखेंगे, वह धन भाव में जाकर के जाएंगे। लग्न में जैसे मान लीजिए मंगल बैठ गया तो ऐसे जातक के साथ में राहु के साथ में युक्ति में के बैठ गया, चिचक के दाग होंगे, बड़े बड़े फुंसियां होंगे, पोड़े होंगे, उसके शरीर में, पूरे शरीर में इचिंग होगी, खुजली होगी, उसका शरीर बदसूरत होगा, सुंदर नहीं होगा। तो अब वो धनेश में जाएगा तो धन उस शरीर को तो सुंदर कर देगा, लेकिन धन भाव में जाकर उसके धन की बैंड बजा देगा। कर्म स्थान में जाएगा तो उसकी पराक्रम भाव में जाएगा तो पराक्रम कराएगा। तो ग्रह स्थायित्व के सूचक है, गोचर परिवर्तन का सूचक है। जी। तो इस तरीके से काम करती हैं कुंडली। और जैसे आपने बताया ग्रह तो हमारे स्थिर रहते हैं, लेकिन जो गोचर है वो परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कुंडली का अवलोकन कराते रहना चाहिए, ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन से किस समय में कौन से उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न ले लेते हैं गुरुजी कार्यक्रम में। अलका जैन है, अलका जैन जी कहती हैं, गुरुजी मैंने आपको अपनी कुंडली भेजी थी। अलका जैन जी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो कहती है गुरुजी मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ, मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे फल नहीं मिल पाता है। कई बार मैंने बाकी ज्योतिषाचार्यों से भी कुंडली दिखाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ पा रहा मुझे। तो आपका प्रोग्राम मैं बहुत दिनों से देख रही थी, तो मैं चाहती हूँ प्लीज मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, जिससे मेरे मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिल पा रहा है। अलका जी देखिए, आपकी कुंडली आपने मुझे 2 दिन पहले भेजी थी, मेरे पास कुंडली आई है आपकी। उस कुंडली के आधार पर आपका प्रश्न है कि आप मेहनत बहुत कर रही, फल नहीं मिल रहा है जी। देखिए ऐसा है, इसके पीछे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं अलका जी, समझिएगा मेरे विषय को। वो समझना विषय बहुत आवश्यक है। देखिए आपका कुंडली में आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपके ग्रह इस समय फेवरेबल नहीं है। 2022 पूरे लगातार आपको शनि की आपकी 7.5 चल रही है। शनि का ये अंतिम दौर है, हालांकि 2022 जुलाई में आपका शनि का 2022 में शनि आपका ढैया पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आकस्मिक आपको एक नया व्यापार, नया काम करने को अवसर मिलेगा। नया काम करने के लिए आपके लिए एक अवसर आएगा। उस अवसर को आपको समझना है और उस अवसर को तलाश के उसके अनुसार काम करना। आपके अपने आप आपको रास्ता खुलेगा। वो रास्ता क्या खुलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको कोई खाद्य संबंधी सामग्री से संबंधित, जैसे कोई किराना दुकान, कोई किसी की FMCG प्रोडक्ट का आपका कोई एजेंसी मिले, इस टाइप का कोई काम आपके पास में आएगा। अगर आपको तेल पदार्थ से संबंधित आपको कोई काम आ रहा है तो बिल्कुल आप ध्यान मत देना। खाद्य पदार्थ से संबंधित अगर कोई काम आपको आ जाए तो आप गलती मत करना, तुरंत उसको कैप्चर करना, और कैप्चर करने के साथ साथ में आप उसको प्रारंभ कर देना उस काम को।
क्योंकि ये आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अलका जी, एक बस काम करना है आपको, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ में वो काम आपको ये करना है कि नेमिनाथ भगवान का चालीसा, 22वें नंबर के तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ भगवान का चालीसा, भगवान नेमिनाथ भगवान की जाप, भगवान नेमिनाथ भगवान की पूजन और भगवान नेमिनाथ का ही आपको नित्य प्रति आराधना करना है। स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के, स्काई ब्लू कलर का कपड़ा पहन के, साड़ी पहन ले स्काई ब्लू कलर की, और आप इसकी आराधना करें। ये आराधना आपको अनवरत रूप से 21 दिन तक घी का दिया जला करके, और आपको वो 40 दिन तक कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं वो दिन होगा, और आज का दिन है, आप उत्तरोत्तर वृद्धि करोगे, इतनी जबरदस्त वृद्धि करोगे कि आप सोच नहीं सकते हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप निश्चित तौर पर अलका जी उन्नति का सूचक होंगे। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि पेरेंट्स भी वरीड होते हैं कि उनके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जितनी मेहनत वो करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे आप? जाने के पहले क्या टिप देना चाहेंगे? मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते, गुरुजी हम आपका प्रोग्राम को देखते हैं और टिप के टाइम पर पेन कॉपी तैयार रहते, तो पेन कॉपी तैयार रखिए। आपको बहुत जबरदस्त मैं आपको टिप दे रहा हूं। वो टिप ये है कि आपको थोड़ा सा, एक चुटकी सेंधा नमक, एक चुटकी फिटकरी पानी में आप डालें, और पानी में डालने के बाद में जो आपका मेन दरवाजा है, गेट है, मेन गेट है, मेन गेट से 1 फुट बाहर और मेन गेट से 1 फुट अंदर, 1 फुट बाहर और 1 फुट अंदर आपको पोंछा लगाना है। ये आपको दिन नोट करें आप, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये 4 दिन आपको काम करना है। पोंछा लगाइए। आपके घर की कैसी भी आपके घर में कैसा भी क्लेश चल रहा हो, कैसा भी आपके घर में टेंशन चल रहा हो, कैसे भी आपके घर में लगातार आपस में विवाद चल रहा हो, वो सारा विवाद का समाधान सुनिश्चित तौर पर होगा। इसी कामना के साथ कि आपके घर में कभी कोई दिक्कत मत आए, आपके जीवन में कोई दिक्कत मत आए, कोई परेशानी मत हो। आज्ञा दीजिए। जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहेंगे, यदि आप भी गुरुजी से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।